भारत पाकिस्तान के जंग के इस बीच में जो सबसे महंगी चीज बिक रही है वो है सच्चाई। धीरे धीरे यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। काफी लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी। लाइट बोलिए कम करेगा। लाइट कम कर। आप सच्चाई कहां से प्राप्त करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। भारत माता, एवरीवन ऑन, लेट्स से इट टुगेदर। भारत, एवरीवन ऑन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। See, Rajiv Desai won't say it. Rajiv Desai won't say it. Did you see Rajiv Desai won't say it, Sanju? Well, I am questioning it. I am questioning it. Deal with it. Deal with it. You sounding demented. Say Bharat Mata ki jai. Say Bharat Mata ki jai. Say, congressman, say Bharat Mata ki jai. गोदी मीडिया के कुछ मैं स्क्रीनशॉट्स यहां लगा रहा हूं, आपको देख के लग जाएगा कि गोदी मीडिया पे तो विश्वास करने लायक बचा ही कुछ नहीं है। अंजना ओम कश्यप ने आज तक की टीआरपी बढ़ाने के लिए एक पत्रकार को डायरेक्टली जंग के बीच में भेज दिया और निर्लज अंजना ओम कश्यप ये कह भी रही है कि प्लीज अपने लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स बंद कर लीजिए ताकि आपको कोई खतरा ना हो। अंजना ओम कश्यप को निर्लज शर्मनाक हरकत के लिए मेरी तरफ से थू है और ऐसे पत्रकारिता के लिए भी थू है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस समय में आप सच्चाई कहां से प्राप्त करोगे। तो देखिए, वार के समय में सोशल मीडिया पे पुराने तस्वीरों को भी वायरल किया जाता है, साथ में कुछ पुराने बम विस्फोट, जहां पे गैस विस्फोट, किसी भी तरीके का अगर पेट्रोल पंप विस्फोट कभी किया हो, उस तरीकों के वीडियोज को भी वायरल करने का समय यही होता है। और कुछ लोग जो पाकिस्तान से हैं लेकिन भारतीय अकाउंट्स बना करके ये चीजें वायरल इसलिए कर रहे हैं ताकि वो खुश हो सके, वो हमें पैनिक कर सके। लेकिन इस बीच में हमको संयम बरतना है। जो भी सेना के ऑफिशियल्स बयान आ रहे हैं, जो भी मंत्रालय का ऑफिशियल बयान आ रहा है, केवल और केवल उसको आप लोग जाकर के देखो। कल पाकिस्तान ने हमारे 15 प्रमुख शहरों पे वार करने की कोशिश की, कई सारे ड्रोन्स छोड़े, लेकिन हमारे पास एक मिसाइल सिस्टम है S-400। जब हमने इसे यूरोप से खरीदा था तो प्रधानमंत्री मोदी की बहुत आलोचना हुई थी, विपक्ष ने भी आलोचना किया था, लेकिन अब हमको दिख गया कि आखिर इसकी खरीदारी क्यों हुई थी। इतने सटीक प्रिसाइज वार को रोकने के लिए इससे अच्छी सिस्टम हमारे पास नहीं हो सकती थी। जितने भी ड्रोन्स उधर से आए, एक भी ड्रोन को S-400 ने लैंड नहीं होने दिया। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब वार के बीच में नरेंद्र मोदी जी की एक पोस्टर महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहर यानी भारत के भी सबसे बड़े शहर मुंबई में लगा दिखा। एकनाथ शिंदे और बीजेपी की इस शर्मनाक हरकत के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। ऐसे समय में जब रक्षा मंत्रालय खुद दो भारत के बेटियों को, एक हिंदू और मुसलमान को आगे करता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए, ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का इतना बड़ा पोस्टर फौजी के ड्रेस में लगाना, क्या इससे आप ये साबित करना चाहते हैं कि बॉर्डर पे जो कुछ चल रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं? तो ये एक बेहद शर्मनाक हरकत है। इस समय सारे देश को, पक्ष विपक्ष को अपनी राजनीति भूल के हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की यह शर्मनाक हरकत है। भारत पाकिस्तान का वार कितना महत्वपूर्ण है और भारत किस तरीके से हावी है, इसका सीधा सीधा उदाहरण हमको तब देखने को मिला जब वहां के खुद एक MP कह के ये रोने लगे कि भाई अब पाकिस्तान को बचा लो। तो इसलिए जनाब स्पीकर, ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रुजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। अब इधर MP रो रहे थे, तब तक बलूचिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान आर्मी के 14 जवानों को इस तरीके से उड़ाया, ऐसा लग रहा था कि फिल्म के लिए कोई एक प्रैक्टिस चल रही हो और डमीज को उड़ाया गया हो। वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से बलूचिस्तान आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी पे हमला किया। और पाकिस्तानी आर्मी जब घुसपैठिए की तरह उसके देश में घुस रही थी, तब बलूचिस्तान ने यह हमला किया। वीडियो एक बार देखिए।
इस लड़ाई के बीच में हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि एक तरफ जहां हम बट रहे थे, जो पाकिस्तान आर्मी ने हमारे ऊपर हमला किया था, उन्हें हम आतंकवादी नहीं कहेंगे, उनको हम पाकिस्तानी आर्मी कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी शामिल हो रहे हैं, वो हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोग हो वो आकर भारत के लोगों पर हमला किए थे पहलगाम में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय हमारे देश में जो नफरत की राजनीति फैली थी वो अब कैसे मोहब्बत की राजनीति में बदल गई है, ये देखने में काफी खुश हो रहा हूं मैं। और इस समय में मुस्लिम हिंदू सबको भुला करके देश के लिए जिस तरह सारा लोग खड़ा है, उस समय भी ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ब्रदर्स पे इल्जाम बार बार लग रहे थे कि ये पाकिस्तानी, और उनके तमाम बयान जंग के बाद जो ये साफ साबित कर रहे हैं, जिस तरीके से तिरंगे बांध करके असदुद्दीन ओवैसी भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये काफी काबिले तारीफ है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, आज हम सब एक रहेंगे। इस बीच में एक अजरबैजान नाम का शहर, जो खुद भारत के लोगों ने उसको फेमस किया, इतने सारे रील्स डाल दिए, इतने सारे वीडियोस बना के डाल दिए कि वहां पे पर्यटन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अजरबैजान की जो मेन कमाई है वो आज पर्यटन पर स्थित है। और उस पर्यटन कमाई के बाद भी जो भारत के लोग वहां घूमने जाते हैं, इस जंग की लड़ाई में वो अजरबैजान पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये सोचने वाली बात है। तो आज के बाद हमको ये कसम खा लेनी है कि अजरबैजान जैसे शहर पे हमको कभी घूमने नहीं जाना। और साथ में जितने लोगों ने भी उस जगह की रील्स डाली है, अगर आपके अंदर भारत माता का खून दौड़ रहा है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी रत्ती भर भी देशभक्ति है, तो अजरबैजान के उस शहर के सारे पिक्स, सारे रील्स को डिलीट करो और बॉयकॉट अजरबैजान का नारा भी एक बार लगाना पड़ेगा इस जंग के बाद। लेकिन अजरबैजान को उसके औकात दिखानी जरूरी है। जिस तरीके से वो पाकिस्तान की सहायता कर रहा है, कमाई हमारे से कर रहा है, खा हमसे रहा है, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान का हेल्प कर रहा है, ये सोचने वाली बात हम लोगों के लिए। और आज से ये हमें कसम खा लेना है कि ऐसे किसी शहर में हम नहीं जाएंगे, ऐसे किसी शहर में हम अपने भारत माता के मेहनत की कमाई के पैसे नहीं लगाएंगे जो शहर जंग में, जो मुश्किल घड़ी में किसी दूसरे और अपोजिशन के साथ मिल जाए। अब ऐसा कहा जाता है कि भारत में भी कुछ गद्दार हैं, और उस गद्दारी के लिए उनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उनके मंसूबे, उनके बिहेवियर ही ये बता देते हैं। ये गुनाह है, ये इस्लाम का झंडा है यार, इस्लाम आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो? हिंदुस्तान में रह रहे हो। तो ये क्यों उतार रहे हो? झंडा उतारा है, पाकिस्तान का झंडा लाल है, वीडियो बनाए, वीडियो बना जो इतने हमारे हिंदुस्तान में रह के ये काम कर रहे हो। तो बटन ही आप बोले क्या हमले मरे क्यों नहीं बोले आप? अब जरा देखिए, जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तान का झंडा जो कि अब आम चीज हो गई, हालांकि इसका मैं विरोध करता हूं। अगर आप उनके झंडे लगा कर रौंदोगे तो वो भी रौंदेंगे। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे के झंडे की, मतलब झंडे की क्या ही गलती है। झंडा एक तरीके से पवित्र चीज होता है किसी देश के लिए। जैसे हमारे धर्म के लिए गीता कुरान पवित्र होता है, वैसे देश के संविधान, देश के लिए झंडा एक पवित्र चीज है। इसको सड़क पे नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान का झंडा सड़क पे लगा हो और आप उसको, मतलब ऐसा आपके अंदर देशभक्ति भी नहीं हो कि उसको आप निकाल रहे हो, तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात हो जाती है। और ऐसे समय में कश्मीर में ऐसे लोग भी उभर के आ रहे हैं जो ऐसे ये कह रहे हैं कि मतलब ये इस्लाम का झंडा है। अरे भाई, इस्लाम का झंडा अलग होता है, पाकिस्तान का झंडा अलग होता है। पाकिस्तान का झंडा लगा करके अगर कोई रौंद रहा है, वो अपनी देशभक्ति दिखा रहा है, तो इसमें आपकी क्या दिक्कत है? लेकिन जिस तरीके से वहां के रक्षा मंत्री जनरल मुनीर का ये कहना है कि भाई हमने 5 उनके राफेल्स को गिरा दिया, इसकी जानकारी हमें सोशल मीडिया से मिली। You've just brought up the fact that India lost some fighter jets. So let's be quite clear about this. Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. They
तो मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे को कहने को। जिस समय में मैं ये आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप ऑफिशियल्स का खबर को देखें, आप किसी गोदी मीडिया खबर को ना देखें, आप किसी सोशल मीडिया खबर को ना देखें, ऐसे समय में मतलब वहां के खुद रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि मुझे ये जानकारी सोशल मीडिया से मिली, तो ये भी एक शर्मनाक बात है। इस बीच में एक नाम उभर के आया है विक्रांत गुप्ता का। विक्रांत और हम फुद्दू बन के हमारे क्रिकेटर्स भी और हमारे जर्नलिस्ट भी वही जिन्होंने एंटी पाकिस्तान इंजेक्शन लगाए हुए, मैं आपको 3 दिन से कह रहा हूं। मुझे एक बात बताएं, विक्रांत गुप्ता और निखिल नाज कल डीएचए में थे कंटोनमेंट के साथ। इंडियंस आर अलाउड इनसाइड द डीएचए। मैं अब क्या बोलूं, पता नहीं किसकी आंखें बंद हैं, उनको पता नहीं है कि उनको कौन लोग लेकर वो डीएचए में कल बैठे रहे हैं। इंडियन जर्नलिस्ट है, आम सिटीजन होते तो मैं मान लेता, कोई पंजाब से आए हुए कोई यात्री होते तो मैं मान लेता। दे आर जर्नलिस्ट और वो एक बार भी अपने मुंह से ये जुमला नहीं बोल रहे हैं। विक्रांत गुप्ता एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो काफी समय तक तो क्रिटिक्स के घेरे में रहे, काफी उनकी क्रिटिसिज्म हुई, लेकिन इस समय में ये सोचने वाली बात है कि विक्रांत गुप्ता की वाहवाही हो रही है। और विक्रांत गुप्ता की वाहवाही होने का मुख्य कारण ये है कि विक्रांत गुप्ता जब ये चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी तो वो अकेले ऐसे पत्रकार थे स्पोर्ट्स तक के कि वो भारत से पाकिस्तान गए थे। अब पाकिस्तान में उन्होंने ऐसे ऐसे जगह को फिल्मा दिया जो मतलब हमारे नज़र में ही नहीं थी, कभी हमने उस जगह को देखा भी नहीं था। और इसलिए उनको ये कहा जाता है कि वो सिर्फ पत्रकार बन के नहीं गए थे, वो भारत के एजेंट बन के भी गए थे वहाँ पे। और उन्होंने काफ़ी सारे मंत्रालय में भी घुस गए, वो उनकी मतलब एक अलग तरीके से इज्जत वहाँ पे होने लगी, शेर की तरह वो घूम रहे थे और ऐसा पाकिस्तानी दिखा रहे थे कि हम भारतीयों से कितना प्यार करते हैं। लेकिन उस बीच में विक्रांत गुप्ता गलती से ही सही, लेकिन जिन जिन जगहों का उन्होंने वीडियो फिल्मा करके, आंतरिक जानकारी फिल्मा करके अपलोड की थी, उन जगह पे हमला हो चुका है। तो इस बात से ये कनेक्शन लगाया जा रहा है कि विक्रांत गुप्ता कहीं ना कहीं वो एजेंट बन के पाकिस्तान में गए थे और वहां के खुफिया जानकारी को हमको दे दिए। तो ये मतलब विक्रांत गुप्ता के लिए गर्व की बात हो सकती है। एक समय में क्रिटिसिज्म झेल रहे थे और आज विक्रांत गुप्ता की वाहवाही हो रही है। पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम से एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में ये दिखाया गया कि मतलब ये तो कंफर्म है कि हमारा ड्रोन वहां पे जाके अटैक किया, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और रावलपिंडी के उस स्टेडियम के बाहर एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया, वो अंदर जाके देखना चाह रहा था, लेकिन वहां के लोग कह रहे थे आसमानी बिजली गिरी है। बारिश हो रही थी पाकिस्तान में, और लेकिन वहां के लोगों का ये कहना है कि आसमानी बिजली गिरी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन उन्होंने ये वीडियो फिल्माया और साफ साफ उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी ड्रोन्स वहां पे गिरे हैं, वहां पे खतरा हुआ है। लेकिन जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं। मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। ये उस समय कहा जा रहा है कि आसमानी बिजली गिर गई है और ये कह के लोगों को शांत किया जा रहा है। लेकिन इससे पाकिस्तानी खुद अपने देश की जो असलियत है वो बाहर ला रहे। चलिए, जंग तो हुई है, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन इस बीच में एक मैच्योर पर्सन उभर कर सामने आया है, वो है राहुल गांधी। पूरा सपोर्ट दिया हमने। खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। राहुल गांधी जब सर्वदलीय बैठक से बाहर है तो उनसे ये पूछा गया कि क्या बातें हुई अंदर, तो उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि कुछ ऐसी बातें हुई जो बाहर लीक करना अभी के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं है? तो खड़गे जी बोले कि वो अंदर नहीं आया, वो हो सकता है उनकी अपने पर्सनल निजी मामले हो, मैं उनसे बाद में ये क्वेश्चन करूंगा, लेकिन अभी के लिए ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अभी हम सरकार के साथ हैं। और राहुल गांधी ने भी ये कह दिया कि इस समय मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है, हम कोई भी ऐसी खबर लीक नहीं करेंगे जो भारत के पक्ष में न साबित हो। तो इससे ये साफ साबित होता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया जाता है पप्पू पप्पू कह के, वो इस समय में भी अपनी समझदारी का लोहा मनवा रहे हैं।
एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लग रही है, अपने प्रचार प्रसार में बीजेपी लगी हुई है, उस समय में राहुल गांधी अपने प्रचार प्रसार को रोक करके, चुनाव को रोक करके भारत के साथ खड़े हैं। ये हमें गर्व की बात है, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि भारत में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे विपक्ष भी हैं जो एक समय तो लड़ते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वो साथ खड़े होकर के भारत के साथ आगे बढ़ते हैं। ये समय है एकजुट होने का। भारतीय एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद। हम भारत के सेना के साथ हैं, यही नारा लगाना है। और कोई भी गोदी मीडिया का चैनल नहीं देखना है, हमें ऑफिशियल्स पे ध्यान देना है। ये आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।